स्क्वायर की बुक में से चैप्टर नंबर 4 कराऊंगा और इस चैप्टर की हम एक्सरसाइज 4.1 कर रहे थे। एक्सरसाइज 4.1 के पहले 4 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कहते हैं, फाइंड द एज, हमने एज की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट द पॉइंट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल एट द वर्टेक्स ए। वो कहता है कि आपने एज की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने एज फाइंड करनी है और हमें राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है। हमें ए गिवन है, ए हमारे पास किस चीज के इक्वल है, ए हमारे पास है 3 अंडर रूट -1 अंडर रूट 3 -1 और बी हमारे पास है 0,2 और सी हमारे पास है h-2। a is equal to 3 अंडर रूट -1, b is equal to 0,2 और c is equal to h-2। अब वो कहता है कि ये जो वर्टिसेस हैं ये क्या हैं, एक राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। अब वो कहता है कि आपका जो एंगल है 90 डिग्री, राइट एंगल जो है वो आपका कहाँ पे है, वर्टिसेस ए के ऊपर आपका क्या है, राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा और इसे मैंने सी का नाम रख दिया। तो सबसे पहला काम हमने ये फाइंड करना है कि हमने ए बी साइड फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इसकी फाइंड करते हैं बी ए साइड या आप ए सी साइड या बी सी साइड। तो सबसे पहले मैं इसकी बी सी साइड फाइंड करता हूँ जिसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। तो बी सी साइड हमारे पास किस चीज़ के इक्वल हो जाएगी, बी सी साइड। तो यहाँ से हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला कौन सा होगा, x2 - x1 प्लस y2 - y1। तो यहाँ पे x2 किस चीज़ के इक्वल, एच के इक्वल, और यहाँ पे x1 किस चीज़ के इक्वल, -0 होल का स्क्वायर, और ये प्लस y2 किस चीज़ के इक्वल, -2, और यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, y1 -2 के इक्वल। तो यहाँ से ये स्क्वायर हो जाएगा और इसका क्या आ जाएगा, ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। तो एच का स्क्वायर हो जाएगा और ये -2 और ये -2 4, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। तो प्लस क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा और इसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। अब हमने साइड फाइंड करनी है बी ए साइड। तो अब मैं साइड फाइंड कर रहा हूँ बी ए साइड। तो इसमें हमारे पास बी ए साइड पर आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएं। तो ए हमारे पास क्या है, x2 है, ए के वर्टिसेस x2 y2 हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 3 अंडर रूट और x1 किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, -0 और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो y2 क्या है, -1 के इक्वल है और यहाँ पे जो हमारे पास y1 है वो किस चीज़ के इक्वल है, वो है ए के जो वर्टिसेस हैं वो हमारे पास x2 y2 हैं और बी के क्या है, हमारे पास x1 और ये y1 है। तो हमारे पास x2 3 का अंडर रूट -0 होल का स्क्वायर और ये प्लस हमारे पास आ जाएगा -1 और ये -2 और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर, और इसका ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो 3 के अंडर रूट से स्क्वायर कैंसल, तो हमारे पास आ जाएगा 3 और यहाँ पे -1 और -2 -3 और स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 9 का स्क्वायर, 9। 3 का स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल होता है, 9 के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और इसका अंडर रूट। अब इसको चेक करें तो हमारे पास आ जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 4 × 3 अंडर रूट इज इक्वल टू 2 और ये 3 अंडर रूट। हमने BC साइड भी फाइंड करनी है और फाइंड कर लिया और BA साइड भी फाइंड कर ली है। अब हमारे पास साइड रह गई है AC।
तो AC साइड हमारे पास किस चीज़ के इक्वल हो जाएगी, यहाँ पर भी आप डिस्टेंस फार्मूला लगा दें AC साइड के ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएगा H माइनस हमारे पास x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 हमारे पास हो जाएगा -3 का अंडर रूट, -3 अंडर रूट, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस हमारे पास आ जाएगा -2 और साथ में आ जाएगा -2 और ये माइनस माइनस +1 और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो ये किस चीज़ के a प्लस a माइनस बी होल का स्क्वायर है, तो इसको खोल दें, हमारे पास आ जाएगा h का स्क्वायर और प्लस हमारे पास आ जाएगा 3 के अंडर रूट का स्क्वायर और ये -2 अंडर रूट 3 और ये h और ये माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1। -1 का स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या होता है, +1 होता है, और इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो ये अब इक्वल हो जाएगा 3 से ये कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा h का स्क्वायर और ये -2 अंडर रूट 3 h और ये +1 और ये प्लस यहाँ पे हमारे पास था 3 +3 और इसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, h का स्क्वायर -2 अंडर रूट 3 h और साथ में आ जाएगा +4 और इसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। अब हमने कौन सा फार्मूला यूज करना है, पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज करके हम, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि ये जो वर्टिसेस है क्या है, ये एक राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, और राइट ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो यूजिंग हमने क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना है। वो क्या था हमारे पास, अब हमारे पास जो हाइपोटेनियस है वो किस चीज के इक्वल है, वो हमारे पास है BC साइड के इक्वल। तो ये क्या आ जाएगा, BC साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू BA साइड का स्क्वायर और ये प्लस हमारे पास आ जाएगा AC साइड का स्क्वायर। अब हमारे पास BC साइड किस चीज के इक्वल है, वो है h का स्क्वायर प्लस 16 इसका अंडर रूट और होल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। और हमारे पास BA साइड किस चीज के इक्वल है, ये है 2 अंडर रूट 3 और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और ये प्लस हमारे पास AC साइड कौन सी है, ये है हमारे पास h का स्क्वायर -2 अंडर रूट 3 h और ये प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा और इसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा और होल का ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल, यहाँ से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल, तो ये हमारे पास आ जाएगा h का स्क्वायर और ये प्लस 16 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा और ये प्लस हमारे पास आ जाएगा h का स्क्वायर माइनस हमारे पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 h और ये प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब h का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 16 इज इक्वल टू ये 12 और 12 और 4 कितनी 16 और ये प्लस हमारे पास h का स्क्वायर -2 अंडर रूट 3 और ये h। तो 16 से 16 कैंसल, h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसल, तो बाकी हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू -2 अंडर रूट 3 और ये h। तो यहाँ से h किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 और ये डिवाइड हो जाएगा -2 अंडर रूट 3 के इक्वल। तो h की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 0 आई। उसने हमें कहा था कि आपने h की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि ये जो वर्टिसेस हैं ये क्या हैं, एक राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके h की वैल्यू क्या कर ली है, फाइंड कर ली है। देखें क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7 में क्या करना है, हमने 7 में भी हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द h सच दैट a b c आर द कोलिनियर। हमारे पास a किस चीज के इक्वल है, a हमारे पास -1 h
बी हमारे पास किस चीज के इक्वल है 3,2 और सी हमारे पास किस चीज के इक्वल है 7,3 a -1 h b इज इक्वल टू 2,3 और c इज इक्वल टू 7,3। वो कहता है कि हमने यहाँ पर भी h की वैल्यू फाइंड करनी है, h की वैल्यू फाइंड करनी है और हमारे पास ये जो पॉइंट गिवन है ये क्या है कोलिनियर पॉइंट है। तो सबसे पहले मैं आपको कंडीशन बताता हूँ कोलिनियर की। तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ ए पॉइंट्स के कोलिनियर की जो कंडीशन होती है वो किस चीज के बराबर, अगर हमें 3 पॉइंट्स गिवन हो a इंटू x1 y1 और b हमारे पास हो x2 y2 और c हमारे पास हो x3 और ये y3। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये कब कोलिनियर होते हैं, अगर हमारे पास हो x1 y1 1 और यहाँ पे हो हमारे पास x2 y2 1 और ये x3 y3 और ये 1, अगर इनका हम मॉड लें तो वो किस चीज के इक्वल आना चाहिए 0 के इक्वल आना चाहिए। और अगर हम इनका मॉड लें इन 3 पॉइंट्स का, अगर हम इस तरीके से मॉड लें तो ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे कोलिनियर हो जाएंगे, यानी x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 का मॉड लें तो वो 0 के इक्वल आना चाहिए। तो तब पॉइंट्स क्या होंगे कोलिनियर होंगे, पॉइंट्स क्या होंगे कोलिनियर होंगे। तो यही कंडीशन हमने यूज करके एच की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। और उसने हमें कह दिया है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये क्या हैं कोलिनियर हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x3 और ये हो जाएगा y3। तो यहाँ पे x1 किस चीज के इक्वल, ये आ जाएगा -1 और ये y1 किस चीज के इक्वल h के और x2 किस चीज के इक्वल 3 के, y2 किस चीज के इक्वल 2 के, x3 किस चीज के इक्वल 7 के, y3 किस चीज के इक्वल 3 के। तो यहाँ पे 1 1 1 और इनका मॉड इज इक्वल टू किस चीज के बराबर 0 के बराबर। तो यहाँ से मैंने इस मॉड को ख़त्म करना है, इसे एक्सपेंड करना है। तो इसे मैं किस तरीके से एक्सपेंड करूँगा, तो मैं इसे एक्सपेंड करूँगा रो 1 के ज़रिए। ये हमारी फर्स्ट रो है, इसे हम सेकंड रो कहते हैं, इसे हम थर्ड रो कहते हैं, इसे फर्स्ट कॉलम, इसे सेकंड कॉलम और इसे हम क्या कहते हैं थर्ड कॉलम। और ये चीज़ आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं। तो मैं इसे एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो यानी R1 के जरिए मैं इसे क्या कर रहा हूँ एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या आता है प्लस आता है, तो यानी +-1 और फिर हमारे पास हम क्या करते हैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हम क्या कर देंगे इग्नोर कर देंगे, जो रिमेनिंग हमारे पास डिजिट होंगे वही लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 और ये 3 1। फिर हमारे पास क्या आता है मैनेज का h आ जाएगा और अब हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, तो बाकी क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बच जाएगा और यहाँ पे 7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा फिर से प्लस का हो जाएगा, तो +1। तो हमारे पास फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हम क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हम क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 3, ये 2, ये 7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और ये चीज आप फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 में आप कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास -1 आ जाएगा। अब इसे भी आपने क्या करना है सिंप्लीफाई कर देना है। जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 आ जाएगा। ये मॉड की प्रॉपर्टीज आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में। तो माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा h आ जाएगा। तो यहाँ से 3 को मल्टीप्लाई करो 1 से तो 3, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आ जाएगा -7। इसी तरीके से +1, अब इसे मल्टीप्लाई करो, ये किस चीज के इक्वल था 0 के इक्वल था। 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9, 7 को 2 से मल्टीप्लाई तो -14 इज इक्वल टू 0।
अब -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 2 -3, तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो किस चीज के इक्वल, +1 के इक्वल। यो 3 -4 इज इक्वल टू -4 को -8 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस का क्या आ जाएगा, 4h आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं इसे करूं -9 -14 तो हमारे पास आ जाएगा -5 का हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू 0 के इक्वल। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास आ जाएगा 4h, 5 -5 + 1 तो -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 4h इज इक्वल टू 4 के, तो h हमारा किस चीज के इक्वल आ जाएगा, 4/4 इज डिवाइड, ये कैंसल, तो हमारे पास आ जाएगा 1 के। तो हम ये वैल्यू निकाल चुके हैं कि h हमारा किस चीज के इक्वल है, 1 के इक्वल है। जब वो कहता है कि आपके पास ये 3 पॉइंट्स हूं और ये तीनों पॉइंट्स क्या हूं, कोलिनियर हूं, तो तब आपने क्या करना था, h की वैल्यू फाइंड करना था। तो हमने कंडीशन को कोलिनियर की कंडीशन को लगाकर h की वैल्यू क्या कर लिया है, फाइंड कर ली है। और हमारे पास ये पॉइंट्स क्या थे, कोलिनियर थे। क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है द पॉइंट्स ए बी आर द एंड पॉइंट ऑफ द डायामीटर ऑफ ए सर्कल, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल। वो कहता है कि हमें एक सर्कल के 2 पॉइंट्स गिवन है, एक सर्कल के एंड पॉइंट, डायामीटर ऑफ ए एंड पॉइंट। डायामीटर, सर्कल का जो डायामीटर होता है वो क्या होता है, ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर में से पास करे, ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर में से पास करे उसे हम क्या कहते हैं, डायामीटर कहते हैं। उस सर्कल का क्या कहते हैं, डायामीटर कहते हैं। तो वो कहता है कि इस सर्कल के डायामीटर हमारे पास ए और क्या है, बी है। तो हमने इस सर्कल का क्या फाइंड करना है, सेंटर फाइंड करना है। और इसके अलावा हमने इसका रेडियस भी फाइंड करना है। तो सी हमारे पास क्या है, इस सर्कल का सेंटर है। तो हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, कौन कौन से, एक ए गिवन है, तो एक इस चीज के इक्वल है हमारे पास -5 -2 और बी हमें ये क्या है, डायामीटर के एंड पॉइंट है, बी इज इक्वल टू किस चीज के इक्वल, 5 -4। अब इस डायामीटर के, ये जो सर्कल का डायामीटर है, इसके एंड पॉइंट हमें गिवन है और हमने इस सर्कल का सेंटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, तो आपको पता है ये जो सेंटर, सर्कल का सेंटर है, ये क्या होता है, इस डायमीटर का भी क्या होता है, सेंटर होता है, मिड पॉइंट होता है। तो हमने मिड पॉइंट लगा के इस सर्कल के सेंटर को हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास जो मिड पॉइंट का फार्मूला था वो किस चीज के बराबर था, मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट इज इक्वल टू हमारे पास c इंटू एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा c। ये किस चीज के बराबर था, x1 प्लस x2। ये था हमारे पास x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो यही फार्मूला आप लगा लें तो हमारे पास सेंटर c इंटू एक्स कॉमा वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 हमारे पास किस चीज के बराबर है, -5 के बराबर है, और x2 किस चीज के बराबर है, +5 के बराबर है, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो y1 किस चीज के इक्वल, -2, और ये y2 किस चीज के इक्वल, -4 के। तो ये -4 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे हमने c की वैल्यू फाइंड कर ली। तो हमारे पास आ जाएगा सेंटर, सेंटर के कौन कौन से, 5 से ये कैंसिल, तो हमारे पास 0/2 तो 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -6, और -6 को 2 पे डिवाइड करें तो -3 हमारे पास हो जाएगा। तो हमने सेंटर निकाल लिया है कि हमारे पास सेंटर के कौन कौन से पॉइंट आए हैं, हमारे पास आया है 0,-3, 0,-3। अब हमने इसका रेडियस भी फाइंड करना था। तो जो रेडियस होता है किसी भी सर्कल का, जो रेडियस होता है वो डायामीटर का क्या होता है, हाफ होता है। सेंटर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस हमें क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। आपकी मर्जी है आप यह डिस्टेंस ले लें, आपकी मर्जी है यह डिस्टेंस ले लें, आपका क्या है, रेडियस है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे CB ले रहा हूँ। तो CB जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या है, रेडियस है। इसे हम क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे, किसका, सर्कल का, रेडियस ऑफ ए सर्कल। रेडियस ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल का क्या है, रेडियस है।
रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। तो सी बी डिस्टेंस फार्मूला लगा के आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे पास सी बी जो होगा, बी के एलिमेंट कौन कौन से हैं, बी हमारे पास है 5, तो यहाँ पे 5, और सी के एलिमेंट कौन से हैं 0, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस हमारे पास, अब सी के बी के हमारे पास क्या है -4 है, और सी के हमारे पास क्या है माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट। तो सी बी इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर आ जाएगा 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25, और -4 + 3, तो -1 का स्क्वायर किस चीज़ के बराबर +1 के इक्वल ये अंडर रूट, तो ये क्या आ जाएगा 26 अंडर रूट 26। तो सी बी साइड हमारे पास जो रेडियस आया वो किस चीज़ के बराबर आया है, हमारे पास मिड पॉइंट सेंटर किस चीज़ के बराबर आया है, सेंटर इज इक्वल टू आया है हमारे पास 0, -3, और जो हमारे पास रेडियस आया है वो किस चीज़ के इक्वल आया है, रेडियस इज इक्वल टू 20 अंडर रूट 26। तो हमने सेंटर भी फाइंड कर लिया है सर्कल का, और रेडियस भी हमने फाइंड कर लिया था। उसने हमें एक सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट दिए गए थे, हमने उसमें से मिड पॉइंट लगा के सेंटर निकाला है, फिर इसके बाद डिस्टेंस फार्मूला लगा के रेडियस ऑफ ए सर्कल निकाला है। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो चुका है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, तो अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 वो कहता है कि a quadrilateral has the points A, B, C and D as its vertices. Find the midpoint of its side. Show that the figure formed by joining the midpoint consequently is a parallelogram. उसने हमें एक क्वाड्रिलेटर के पॉइंट्स हमें दे दिए हैं। हमारे पास A इज इक्वल टू किस चीज के बराबर है, A इंटू 9,3, और b हमारे पास किस चीज के इक्वल है, b हमारे पास है -7, और ये 7 -7,7, और c हमारे पास किस चीज के इक्वल है -3 -7 -3, और ये -7, जबकि हमारे पास जो d है वो d किस चीज के इक्वल है, d इंटू 5 -5, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 9,3, b इज इक्वल टू -7,7, c इज इक्वल टू -3, -7, और d इज इक्वल टू 5, -5। वो कहता है कि ये जो हमें वर्टिसेस हैं ये किसके हैं, ये एक हमारे पास क्वाड्रिलेटर है, उसके क्या हैं ये पॉइंट्स हैं। अब वो कहता है कि हमने इस क्वाड्रिलेटर के मिड पॉइंट फाइंड करने हैं। अगर ये हमारे पास क्वाड्रिलेटर a, b, C और D है, तो वो कहता है कि इसके सबसे पहले मिड पॉइंट फाइंड करें। इसको मैं E का नाम दे देता हूँ, ये F, ये G और ये H, आपकी मर्जी, आप जिस तरीके से भी नाम दे दें। वो कहता है सबसे पहले आपने क्या करने हैं, इसके मिड पॉइंट फाइंड करने हैं। इसका मिड पॉइंट इस साइड का ये है, इस साइड का मिड पॉइंट H है, इस साइड का मिड पॉइंट E है, और इस साइड का मिड पॉइंट क्या है F है। फिर इसको आप क्या करें, इनको वो कहता है कि ज्वाइन कर दें, मिला दें, इनके मिड पॉइंट्स को आपस में क्या करें, मिला दें। अब वो कहता है कि इस सूरत में जो हमारे पास डायग्राम बनेगी, जो फिगर बनेगी, क्या वो एक पैरालेलोग्राम होगी। तो हमने ये प्रूव करना है कि क्या ये बाकी पैरालेलोग्राम है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इनके मिड पॉइंट फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मैं ई मिड पॉइंट फाइंड करता हूँ। तो हमारे पास जो ई मिड पॉइंट होगा वो ई इंटू ई, हमारे पास जो मिड पॉइंट होगा वो किस साइड का मिड पॉइंट है, वो है ए बी साइड का मिड पॉइंट। तो ए बी साइड का मिड पॉइंट किस चीज के बराबर, x1 + x2, तो ये 9 और ये -7/2, और इसी तरीके से हमारे पास y1 + y2 3, और ये +7/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा e इंटू 9 - 7 2/2, और ये हो जाएगा 10/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा e इंटू 2 को 2 से 2 कैंसल, 2 1 टाइम 2 और 2 5 टाइम 10, तो ये हो जाएगा 1,5। तो e के जो पॉइंट्स आए हमारे पास वो कौन से आए, 1,5 आया।
ये ए बी साइड का क्या था, मिड पॉइंट था, तो हमने मिड पॉइंट फार्मूला लगा के यहाँ पे ई जो है वो मिड पॉइंट क्या कर लिया, फाइंड कर लिया है। इसी तरीके से मैं मिड पॉइंट कौन सा, बीसी साइड का मिड पॉइंट फाइंड करता हूँ। बीसी साइड का जो मिड पॉइंट है वो कौन सा है, एफ है, तो एफ इनटू, तो बीसी साइड ये है x1 प्लस x2, तो -7 और ये माइनस हमारे पास 3 बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसी तरीके से क्या आ जाएगा 7 और ये -7 बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये e इंटू क्या आ जाएगा, -7 -3, ये आ जाएगा -10 डिवाइड बाई 2, और इसी तरीके से ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ पे ई एफ जो है वो हमारा किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, एफ मिड पॉइंट जो है वो किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा -5,0 के इक्वल। इसी तरीके से हम जी जो है वो किसका मिड पॉइंट है, डीसी साइड का मिड पॉइंट है, तो हम जी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जी यहाँ पे जी कौन सी है, डीसी साइड, डीसी साइड का, तो हमारे पास हो जाएगा -3 प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 5 और ये 2, और इसी तरीके से हो जाएगा -7 और ये माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा 5, नीचे क्या हो जाएगा 2 डिवाइड हो जाएगा। तो ये इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा जी इंटू प्लस 5 -2, ये 2 और डिवाइड क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसल, यहाँ पे हो जाएगा -12 और ये डिवाइड क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा जी इंटू 2 से 2 कैंसिल 1 कॉमा और ये 6 टाइम 2 6 टाइम 12, तो ये हो जाएगा -6 के इक्वल। इसी तरीके से आप एच की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। एच किसका मिड पॉइंट है, एडी साइड का मिड पॉइंट है, तो एच हमारे पास किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, तो एच इंटू x1 प्लस x2 एडी साइड, तो एडी साइड तो ये हो जाएगा 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 5 बाई 2, तो यहाँ पे हो जाएगा एच 9 प्लस 5 14 डिवाइड बाई 2 और ये -2 बाई 2, तो यहाँ पे एच इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर, ये 7 -1, तो यहाँ पे हमने एफ भी फाइंड कर लिया है। एफ हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, ये है -5 और ये 0 के, और यहाँ पे जी हमारे पास क्या है 1 -6 और एच हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, यहाँ पे एच है 7 और ये -1 के। तो अब हमने क्या प्रूफ करना था, हमने कहा था कि अगर हम इस मिड पॉइंट को जोड़ दें, इसको ज्वाइन कर दें, तो हमारे पास ये जो डायग्राम बन रही है, ये जो फिगर बन रही है, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम को शो करती है। तो पैरेललोग्राम के लिए मैंने आपको बताया था कि उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती है, यानी उनकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास अगर ये पैरेललोग्राम है तो यहाँ पे जो हमारे पास साइड एच ई है, हमारे पास जो साइड एच ई है वो किस चीज़ के इक्वल आनी चाहिए, वो आनी चाहिए जी एफ के, वो आनी चाहिए जी एफ साइड के इक्वल। और इसी तरीके से हमारे पास जो साइड ई एफ है, वो साइड ई एफ वो किस चीज़ के इक्वल आनी चाहिए, वो आनी चाहिए एच जी के इक्वल, वो आनी चाहिए एच जी के इक्वल। अगर हमने ये साबित कर दिया तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगी, यानी एच ई इज इक्वल टू जी एफ और ई एफ इज इक्वल टू जी एच। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एच ई फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगा के आप एच ई फाइंड कर सकते हैं। तो एच ई हमारे पास क्या है, एच ई ये है, तो x2 माइनस x1, ई हमारे पास x2 है, तो 1 माइनस 7 होल का स्क्वायर और ये प्लस हमारे पास आ जाएगा 5 और ये माइनस प्लस 1 होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर और इसका क्या आ जाएगा अंडर रूट, इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर, ये आ जाएगा -6 और ये -6 को अगर आप स्क्वायर लें तो ये कितनी बनता है 36 और ये प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 और ये 6 का स्क्वायर अगर लें तो हमारे पास क्या बनता है 36 और इसका क्या आ जाएगा अंडर रूट, तो ये क्या आ जाएगा 72 अंडर रूट 72। इसी तरीके से मैं कौन सी साइड जी एफ भी फाइंड कर सकता हूँ, जी एफ। तो जी एफ पर डिस्टेंस फार्मूला लगाएं,
तो जी एफ हमारे पास साइड इज इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला एफ हमारे पास x2 क्या आ जाएगा -5 और -1 इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा और ये प्लस हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे y2 0 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6 इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर और इसका क्या आ जाएगा अंडर रूट। तो अब ये किस चीज के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -5 और -1 -6 का स्क्वायर तो हमारे पास आ जाएगा 36 और ये +6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा +36 इसका अंडर रूट। ये किस चीज के इक्वल आ जाएगा 72 अंडर रूट 72 के इक्वल। अब हमने साइड कौन सी फाइंड करनी है, हमने साइड फाइंड करनी है EF। तो हमारे पास जो EF होगी EF साइड किस चीज के इक्वल हो जाएगी, यहाँ पर भी आप डिस्टेंस फार्मूला लगा दें तो EF क्या हो जाएगा -5 और ये -5 EF तो -5 और ये -1 इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर और ये प्लस हमारे पास 0 -5 इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर और इसका क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा। तो ये किस चीज के इक्वल आ जाएगा -5 और ये -1 -6 36 और ये प्लस से क्या आ जाएगा 25 इसका अंडर रूट तो ये 61 अंडर रूट 61 के इक्वल। और इसी तरीके से मैं इसकी दूसरी साइड भी फाइंड कर सकता हूँ, वो कौन सी है HG है। हमारे पास कौन सी साइड है HG, तो हमारे पास HG किस चीज के इक्वल आ जाएगा, हमारे पास जो HG है H हमारे पास G साइड जो है यहाँ पर भी डिस्टेंस फार्मूला लगाएं तो हमारे पास आ जाएगा 1 और यहाँ पे x2 क्या है -7 और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर और ये प्लस हमारे पास आ जाएगा -6 और ये माइनस +1 और इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा और इसका अंडर रूट आ जाएगा। तो हमारे पास जो HG है वो किस चीज़ के इक्वल है, ये है जी -6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36 और ये प्लस -6 + 1 तो इसका मतलब -5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25 इसका अंडर रूट आ जाएगा यानी ये 61 अंडर रूट। तो अब देखें हमारे पास जो HE साइड है वो GF साइड के इक्वल हो चुकी है। जो HE साइड है हमारे पास जो HE साइड है वो GF साइड के इक्वल हो चुकी है, वो GF साइड के इक्वल हो चुकी है और ये कितनी थी अंडर रूट 72। और इसी तरीके से अगर देखें तो हमारे पास जो EF साइड है, हमारे पास जो EF साइड है EF साइड ये भी इक्वल हो चुकी है किस साइड के HG के, ये भी इक्वल हो चुकी है HG साइड के और ये कितनी है 61 अंडर रूट 61। तो हमने ये साबित कर दिया कि हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं यानी इसकी अपोजिट साइड क्या हो गई है इक्वल हो गई है, यानी HE साइड GF के साइड के इक्वल हो चुकी है और EF साइड और HG साइड क्या है इक्वल हो चुकी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास क्या है एक पैरेललोग्राम है। हमने ये साबित करना था, हमें 4 वर्टिसेस गिवन थे क्वाड्रिलेटर के, हमने इनके मिड पॉइंट फाइंड करने थे, फिर इन मिड पॉइंट को ज्वाइन करना था, मिलाना था और इनसे जो डायग्राम बननी थी वो हमने साबित करना था कि वाकई वो एक पैरेललोग्राम है। तो हमने ये साबित कर दिया कि इनसे जो बनने वाली डायग्राम है वो क्या है हमारे पास एक पैरेललोग्राम।